सादिम हुसैन रिजवी के बेटे का क्या नाम है? साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब भी कल आ जाएगा। कभी अदालत ने नहीं कहा कि साद रिजवी के साथ बात करो। मुल्क के अंदर अस्करियत पसंदी परवान चढ़ती है, कभी अदालत ने उसका अज खुद नोटिस नहीं दिया। पार्लियामान ने कभी मुत्तफिका फैसला नहीं किया कि मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन करें, अज खुद नोटिस नहीं लेते उस पर। मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौम परस्तों के नाम पर यहां तहरीकें चलती हैं, पश्तून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर यहां तहरीकें चलती हैं। जनाब वज़ीर आज़म ऐसे नहीं छोड़ेंगे, न आपको तन्हा छोड़ेंगे, न आईन को तन्हा छोड़ेंगे, और न पार्लियामान को किसी के रहम करम पर छोड़ेंगे। और हमारी हालत तो यह है कि इधर भर के तपा रख दी, उधर नो के सिना रख दी, मोहब्बत ने मेरी हस्ती गजब के दरमियान रख दी। हमारी हालत तो यह है। ये हजरात भी हमसे गिले करते हैं, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन आज आपका और हमारा असल जो हमारी जिम्मेदारी है, फराइज मनसबी है, उसके लिए इस जानिब के लोगों को भी खड़ा होना होगा और उस जानिब के लोगों को भी खड़ा होना होगा। हम असबाब और अवामिल जानते हैं, लेकिन हम सियासी लोग हैं। हम कहते हैं कि जज पर भी पर्दा पड़ा रहे, जर्नेल पर भी पर्दा पड़ा रहे, लेकिन जब मौका मिलता है जो गुनाह सियासतदान ने नहीं भी किए होते उनको भी उछालते हैं। आए मुल्क के सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की बात करें। यहां पर अपोजिशन लीडर बैठा होता है और पूरा सुप्रीम कोर्ट कहता है चीफ कायदे ऐवान अपोजिशन लीडर से बात करे। आज कहता है इमरान से बात करे, जिसका पार्लियामान के साथ काम ही नहीं है। कल आप कहेंगे खादिम हुसैन रिजवी के बेटे का क्या नाम है? साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब भी कल आ जाएगा। कभी अदालत ने नहीं कहा कि साद रिजवी के साथ बात करो। मुल्क के अंदर अस्करियत पसंदी परवान चढ़ती है, कभी अदालत ने उसका अज खुद नोटिस नहीं दिया। पार्लियामान ने कभी मुत्तफिका फैसला नहीं किया कि मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन करें, अज खुद नोटिस नहीं लेते उस पर। मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौम परस्तों के नाम पर यहां तहरीकें चलती हैं, पश्तून के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर यहां तहरीकें चलती हैं। बम हमारे खिलाफ पटे, गोलियां हमारे सीनों को छलनी करे। इंतजामी उमूर, आप अदालत है, काबिल एहतराम है। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हुकूमत आपकी बात न माने तो मुझे बताएं, कल हुकूमत ने फैसला किया कि रजिस्ट्रार को हम वापस क्लोज करते हैं, आज आपने इनकार किया। आप इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इंतजामी उमूर के खिलाफ आपको शिकायत करे, और आपके खिलाफ किसको शिकायत करे, मुझे वो जगह भी बता दें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव में मुदाखलत कर रहे हैं। हम इस पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो मैंने कल भी जिक्र किया, कल भी मैंने जिक्र किया, और इसलिए नहीं कि मुझे किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर की जरूरत है। मैंने इमरान दौर के तमाम सरकारी अफसरान को अपने पास रखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि ये तासुर ब्यूरोक्रेसी को मिले कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के मुलाजिम नहीं हैं, आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और आपको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जरूरत है, लेकिन इस पर मुशावरत होनी चाहिए, सरबराही इजलास होना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब के इख्तियार को और चीफ एग्जीक्यूटिव को तस्लीम करता हूं, लेकिन उन्होंने, जब से उनको हुकूमत मिली है, जो मुशावरत उन्होंने की है, उस मुशावरत की बुनियाद पर हम अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। अज खुद नोटिस आपने क्यों नहीं लिया उस वक्त? यहां पर मजहबी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, उनके हुकूक तल्फ हो रहे हैं, क्यों अदालत उस पर अज खुद नोटिस नहीं लेती? अक़लियतों के हुकूक, यहां पर वो अपने हुकूक के लिए आवाज
बुलंद करते हैं, क्यों अदालत उस पर खुद नोटिस नहीं लेती? खुदा की कसम, हम आपके शाना बशाना थे, हम आपके शाना बशाना हैं जनाब वज़ीर आज़म। और हम ये भी आपको बता दे कि हम आपको हक पर न समझते, हम आपके साथ न होते। हम इस आइन के लिए आपके साथ हैं जनाब स्पीकर, हम इस जमहूरियत के लिए आपके साथ हैं, और जो चीजें यहां पर हो रही हैं हम उसको देख रहे हैं खामोशी से। हम एक कानूनी आईनी जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इस तरह का जो इतवार बाजार लगा हुआ है फैसलों का, इसको बंद करना पड़ेगा और पाकिस्तान के आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी के लिए को सबको तस्लीम करना पड़ेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।